Hi friends, this is Chef Smita Dugar from the Food Boutique. If your fundamentals are correct, you can build upon them to make a wonderful meal. Today, I am showing you some fundamental tricks which you can use to make your dishes wonderful. So, let's get going. Today, I am going to teach you how to fry garlic the correct way in order to make it very crispy. Wonderful brown fried crispy onions today, and we will also show you how to fry noodles the correct way to make them very crispy. So tune in and keep tuned. तले हुए प्याज की कुजीन में बहुत अहमियत है. इंडियन खाने में, हमारे भारतीय खाने में तो ये बहुत तरह से यूज होता है. साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन खाने में जैसे कि खाउसवे, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन सैलड्स में, डिशेस में भी इसको बहुत यूज किया जाता है. इन वेस्टर्न कंट्रीज दिस इज आल्सो नोन एज फ्रेंच फ्राइड अनियंस, दैट इज क्रिस्पी अनियंस एंड इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. उर्दू में इसको बिरिस्ता बोलते हैं. बिरिस्ता यानी कि अपनी ऑर्डिनरी तली हुई प्याज, पर सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, बिरिस्ता. सो आज हम सीखते हैं कि सही मायने में हम प्याज को कैसे तलते हैं. तली हुई प्याज तो यानी कि प्याज तो चाहिए ही. तो सबसे पहले मैंने लिया है 2 लगभग प्याज लिए मैंने, मीडियम साइज के. इसे लंबे और पतले काटने बहुत जरूरी है. इतना ज्यादा पतला भी मत काट दीजिए कि वो इतने जल्दी ब्राउन हो जाए कि उनका अपीयरेंस जला हुआ रहे. सो मीडियम, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ. इट शुड बी कट लाइक दिस लेंथवाइज. एंड इसको थोड़ी देर तक एक कपड़े पे आप ड्राई आउट कर लीजिए, जिससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है इस अनियंस का वो कपड़ा अब्सॉर्ब कर ले, जिससे हमें तलने में आसानी हो. मैंने पैन में तेल ले लिया है. तेल बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए. इट शुड कवर द अनियंस वेल. तो तेल मीडियम हॉट होना चाहिए. अगर आप बहुत गर्म पे डाल देते हो तो अनियंस जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे बट क्रिस्पी नहीं होंगे. सी द डिफरेंस बिटवीन तले हुए, दैट इज फ्राइड अनियंस, एंड कैरामलाइज्ड अनियंस इज दैट कैरामलाइज्ड अनियंस कैन बी सॉफ्ट बट crispy fried onions cannot be soft. They have to be very crunchy, light brown in color and crisp. So let's get started. तेल मेरा मीडियम गरम है और मैं इसमें पूरे प्याज डाल देती हूँ. The onions are all in and you will see कि मैंने फ्लेम बहुत मीडियम रखा है. अगर तेज आंच पे करूंगी तो अनियन सॉफ्ट रहेंगे, क्रिस्प नहीं होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. बीच बीच में जरूर से अनियंस को हिला लें, नहीं तो जो साइड्स है उसमें अनियंस ब्राउन हो जाएंगे, बीच में दे विल बी पेल. सो हल्का हल्का बीच में हिलाना भी बहुत जरूरी है. ऑल्टरनेटली अगर ऑयल का जो टेम्परेचर है बहुत कम होगा तो अनियंस विल ड्रिंक इन ऑल द ऑयल, बहुत सॉगी ऑयली हो जाएगा. देखिए हमारे अनियंस एकदम हल्के ब्राउन हो गए हैं. एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बी टेकिंग इट आउट, क्योंकि अनियंस हैव अ लॉट ऑफ शुगर इन देम. अगर आप पूरे ब्राउन करके निकालेंगे तो वो जब थोड़ी देर बाहर रहेंगे वो जल जाएंगे. There is a thing called residual heat. उससे these onions will cook after they come out of the oil also and they will be just right. So हल्के ब्राउन होते ही हम अपने अनियंस को निकाल देंगे. एंड ये रेसिडुअल हीट से, या जो हीट ऑलरेडी इसमें है, उससे हल्के ब्राउन से डीप ब्राउन और एकदम परफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. See, when I took them out, they were light brown, and now can you see they have become so much darker in color and they are just perfect. Let me just quickly drain them on a piece of tissue like this. Fried noodles has so many uses. हम इसे कितनी तरह से यूज कर सकते हैं. नूडल्स की भेल बना सकते हैं. सेजुआन नूडल्स की भेल होती है. देन यू कैन मेक योर चॉप्सवे, बोथ अमेरिकन एंड चाइनीज चॉप्सवे, एंड you can use it for खाउसवे. So one fried noodles has so many uses and मैंने देखा है बहुत लोगों को नूडल्स सही तरीके से फ्राई करना नहीं आता है. बहुत लोग हैं जो बिना बॉईल करे नूडल्स फ्राई कर देते हैं या फिर सुखा के नूडल्स फ्राई करते हैं, which is not correct. So today let me take you to the correct way of frying noodles.
तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे बॉइल्ड नूडल्स। ये नॉर्मल नूडल्स है, जिसे हक्का नूडल्स बोलते हैं, चाइनीज नूडल्स बोलते हैं। मैंने लगभग आधा पैकेट लेके इधर में बॉईल कर लिया है। जैसे आप नॉर्मली बॉईल करते हैं विथ अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड ऑयल, आप बॉईल कर लें एंड रिफ्रेश इट इन सम कोल्ड वाटर। उसके बाद ड्रेन करके थोड़ी देर छोड़ दें एंड उसे अच्छी तरह से पूरा ड्राई कर लें और ठंडा कर लें। नाउ अब इसमें हम थोड़ा डालेंगे मैदा स्प्रिंकल करिए एंड ऐसे टॉस करिए। सी द मैदा इज जस्ट अडियरिंग टू द नूडल्स विच वी वांट। ऐसे जो एक्स्ट्रा मैदा है वो अपने आप नीचे निकल जाएगा, डोंट वरी। इसमें जितना चाहिए उतना ही मैदा लगेगा, पर मैदा लगाने के पहले आप नूडल्स को एक्स्ट्रा ड्राई करें, धूप में रखें, इधर उधर नहीं। नॉर्मल ड्रेन करे हुए नूडल्स में ही मैदा लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो अपने फ्राइड नूडल्स है बहुत फ्लफी होंगे, क्रंची होंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। देखिए मैदा डालने से हमारे नूडल्स कितने खुले खुले हो गए हैं और जो थोड़े से नूडल्स थे वो कितने सारे लगने लग गए। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्राइंग द नूडल्स। द ऑयल इज देयर एंड इट इज एट मीडियम फ्लेम। मैं सब नूडल्स डाल देती हूँ ऐसे। सी मीडियम रखना है, बहुत कम आंच नहीं रखना एंड बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना। मीडियम फ्लेम पे वी विल पुट इन द नूडल्स, not at a low flame, otherwise the noodles will take in all the oil and it will become very soggy with oil. So medium high flame पे we have to fry the noodles. Remember इसको ये कच्चा नहीं है, the noodles are already cooked. We just need to crispen them up and that is on the surface. इसलिए medium high पे इसे हमें तलना है। See, the noodles are almost there. It's got a very light brown color and just let us leave it for 2 more minutes to get perfectly crunchy noodles. Now is a good time to take them out. Fried garlic has its so many uses. It is used in Indian food. इंडियन खाने में तो इसकी बहुत अहमियत है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन खाने में it is used extensively as toppings on salads. In many rice dishes we have these garlic fried rices etc. And khause में it is used as a topping. So let us learn how to fry garlic the correct way. Over here I have some garlic which I have peeled and I have sliced like this. And I have my oil over here which is on a medium high. So let us quickly put in my garlic. Garlic fries very fast, so don't leave it and go anywhere. It is almost done. See, it fries very fast. We will just fry it a little more and when it is only a little light brown we will take it out. Not let it go all the way through because it is going to get browner when it comes out of the oil. So keep a lookout and it fries very fast. See, it's looking so nice and the smell is so good. It's smelling very nice. It is almost there and see, it's light brown in color and this is the time when you have to take it out because it can go dark brown very quickly. The oil which you have used to fry the onions and garlic in has this wonderful aroma of garlic and onions. So you can very well use it in your daily sabzis, your stir fries, but don't keep it for too long, otherwise it can get a little rancid. So it is very flavorful. Use it, but do it quickly. This is my wonderful fried noodles. See how well they have fried and they are so crispy. This is the garlic. Remember we took it out when it was light brown and it is just perfect now because it browns up in its residual heat. These are the onions. Same, they are so crispy and well fried. They are not burnt in any way. So these are the perfect ways in which you can fry the noodles, the garlic and the onions. These onions can be stored in the freezer, not the fridge, the freezer for almost 6 months also. Same with the garlic, you can store it in an airtight bottle for 4 to 5 days without any harm in the refrigerator and in the freezer for almost 4 to 5 months also. The
fried noodles can be stored in an airtight box for 2 to 3 days. So you can prepare them ahead of time and be ready when you want to make the dish. So happy cooking! If you like the recipes, please subscribe to my channel, ring the bell icon, comment on my videos and tag us. Thank you.